अतुल पाल गणित में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आकृति 6.29 में यदि ए बी समांतर सी डी है, सी डी समांतर ई एफ और वाई अनुपात जेड बराबर 3:7 है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को सोल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक सीख लेते हैं। तो वो बेसिक क्या है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अंतःकोण किन्हें कहते हैं और एकांतर कोण किन्हें कहते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि अंतःकोण किन्हें कहते हैं। देखिए, ये हमने एक चित्र बनाया है जिसमें ए बी समांतर है सी डी के, मतलब दो रेखाएं आपस में समांतर हैं, और एक क्या है, ई एफ तिर्यक रेखा है। और इसमें कितने कोण बनेंगे, इसमें हमारे बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बनेंगे। तो इन कोणों को हम 1 2 3 4 करके लिख लेते हैं। क्या हम इसे लिख सकते हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया, यहाँ पे कोण 1 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 कोण बनेगा, और ये 5 बनेगा, 6 बनेगा, 7 और 8 कोण बनेगा। तो अंतःकोण जैसे स्पष्ट है, नाम से ही अंतः माने अंदर और कोण माने कोण, अंदर अंदर के कोण, अंदर अंदर के कोण। तो इसमें कौन से अंदर अंदर के कोण दिख रहे हैं भाई? हमें दिख रहा है 3 है अंदर का कोण, और 5 है अंदर का कोण, 4 है अंदर का कोण, और 6 है अंदर का कोण, और 1 2 क्या है, ये बाहर के कोण है, 7 8 क्या है, ये भी क्या है, बाहर के कोण है। तो हमें किससे मतलब है? सिर्फ अंदर अंदर के कोण से मतलब है। अब आप समझ गए कि अंतःकोण स्पष्ट है, नाम से ही अंदर का कोण। तो 3 और 5 क्या है, अंदर के कोण है, 4 और 6 क्या है, ये दोनों भी क्या है, अंदर के कोण हैं। तो अंतःकोणों का योग कितना होता है? अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कैसे होता है? जब हम कोण 3, देखिए यहाँ पे, जब हम कोण 3 और प्लस में कोण 5 को, मतलब इस वाले कोण को और इस वाले कोण को, कोण 5 को जब हम जोड़ते हैं तो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये दोनों क्या है? अंतःकोण है। 3 और 5 क्या है? अंतःकोण है। तो कोण 3 और कोण 5 को हमने जोड़ के 180 डिग्री लिख दिया है। अंतःकोणों का योग ही 180 डिग्री होता है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि अंतःकोण किन्हें कहते हैं। और इसमें एक और अंतःकोण है 4 और 6। जैसे कोण 4 और कोण 6 को जोड़ने पर कितना होगा? जैसे कोण 4 और प्लस में कोण 6, इन दोनों कोणों को आपस में जोड़ते हैं तो अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आप इसे याद रखिएगा कि अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। और अंतःकोण माने अंदर अंदर के कोण। ये भी 3 और 5 अंदर के कोण है, 4 और 6 भी अंदर के कोण है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? अंतःकोण हो जाएंगे। और अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो अब हम समझते हैं एकांतर कोण किन्हें कहते हैं। एकांतर कोण को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको जेड ढूंढना पड़ता है। मतलब ये एक तरीका है, ये एक ट्रिक है। आपको जेड से ही नहीं ढूंढते, ऐसे भी देख लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एकदम आसान तरीका। एकांतर कोण ढूंढने के लिए आपको जेड ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें जेड कौन सा दिख रहा है? एक ऐसा जेड दिख रहा है, एक ये जेड हो गया। मतलब ये क्या हुआ? ये जेड ही तो हुआ, ऐसे ही तो जेड लिखते हैं। एक जेड ये हुआ, और एक जेड कैसा है? एक जेड उल्टा है, ये ऐसा जेड है। तो एक जेड ऐसा है और एक जेड कैसा है? एक जेड ऐसा है। तो जहाँ पे जेड का मोड़ होता है, मतलब ऐसे एक जेड ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या पड़ रहा है? एक मोड़ पड़ रहा है। तो ये कोण 3 और कोण 6, कोण 3 और कोण 6 क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण हो जाएंगे। और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं? एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। कोण 3, ये एक जेड ढूंढा हमने, ऐसे एक जेड ढूंढ लिया। तो जहाँ जहाँ पे कर्व हुआ है, देखिए 3 पे कर्व हुआ, ये कर्व हुआ, और 6 पे भी क्या हुआ? मुड़ा। तो ये कोण 3 और कोण 6 क्या हो जाएंगे? कोण 3 बराबर कोण 6, ये दोनों क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण हो जाएंगे। और एक कोण, एक जेड हमने और ढूंढा था, ये वाला जेड, उल्टा जेड। तो जहाँ पे मुड़ रहा है, जहाँ पे जेड का मोड़ है, तो कोण 4 पे मोड़ है और कोण 5 पे मोड़ है। तो ये क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। कोण 4 बराबर कोण 5 होगा। कोण 4 बराबर कोण 5 एकांतर कोण होते हैं। आशा है कि आपको अंतःकोण और एकांतर कोण अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम प्रश्नावली के सवाल को सॉल्व करते हैं।
चलिए अब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि ए बी समांतर सी डी है, ये जो ए बी रेखा है सी डी के समांतर है, और सी डी समांतर ई एफ है, सी डी वाली रेखा ई एफ वाली रेखा के समांतर है। तो तीनों आपस में क्या है, तीनों आपस में समांतर हैं। y अनुपाते z बराबर हमें कितना दिया गया है, 3:7 है। तो हमें यक्स का मान ज्ञात करना है। ये जो यक्स वाला कोण है हमें ये वाला कोण बताना है। तो चलिए अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप कॉपी में चित्र बनाइएगा और उसके बाद यहाँ पे जो जो दिया गया है क्वेश्चन में हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है, हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया गया है ए बी समांतर सी डी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी समांतर सी डी दिया है, और सी डी समांतर ई एफ दिया गया है, और सी डी समांतर ई एफ है। तो तीनों क्या है, आपस में समांतर हैं। तो और उसके बाद क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि y अनुपाते z बराबर 3:7 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं y अनुपाते z बराबर 3:7। देखिए किताब में क्या दिया गया है, यही न दिया गया है कि y अनुपाते z बराबर 3:7। तो हमें क्या करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। तो आप ध्यान से देखिए, y को हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर 3 लिख सकते हैं, और z बराबर कितना लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लिए y बराबर 3 और z बराबर कितना लिख लीजिए, z बराबर 7 हो जाएगा ना, z बराबर 7, y बराबर 3, तो z बराबर 7, z बराबर 7। अब यहाँ पे क्या करिए, 3 के आगे a लगा लीजिए और 7 के आगे भी a लगा लीजिए। रुकिए, अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप a लगा लीजिए। अब उसके बाद सवाल सॉल्व होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमने a क्यों लगाया था। और उसके बाद हमें जो जो दिया गया था हमने लिख लिया। अब उसके बाद सवाल से जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन निकलती हैं, हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, सवाल एकदम आसान हो जाता है। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि एकांतर कोण क्या होता है। जैसे इसमें दिख रहा है एक जेड, ये एक जेड दिख रहा है ना, ये एक जेड दिख रहा है। तो जहाँ जहाँ पे मोड़ है वहाँ वहाँ पे जो कोण बना है, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। और एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोण यक्स बराबर कितना हो जाएगा, कोण जेड के, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एकांतर कोण है। तो हम लिख देते हैं एकांतर कोण। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद क्या दिख रहा है, अब उसके बाद हमें अंतः कोण दिख रहा है। कौन सा अंतः कोण है भाई, देखिए यक्स और वाई ये दोनों क्या है, अंतः कोण है। ये दोनों क्या है, अंदर अंदर के कोण है। तो ये क्या हो जाएंगे, अंतः कोण। और हमने अभी अभी पढ़ा कि अंतः कोणों का योग कितना होता है, अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो हम लिख लेते हैं कोण यक्स, यहाँ पे लिख लीजिए कोण यक्स, और प्लस में कोण वाई बराबर में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों अंतः कोण है। तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं अंतः कोण। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोण यक्स बराबर में क्या है, कोण यक्स बराबर में कोण जेड दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखते हो, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम कोण यक्स के जगह पे कोण जेड को लिख सकते हैं ना। देखिए कोण यक्स बराबर कोण जेड है, तो हम कोण यक्स के जगह पे कोण जेड लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कोण जेड प्लस में कोण वाई बराबर 180 डिग्री। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, कोण जेड बराबर, देखिए कोण जेड बराबर कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, 7a। देखिए यहाँ पे आप कोण लिखिए या न लिखिए कोई ज़रूरत नहीं, हम लिख देते हैं क्योंकि ये कोण है, कोण ही दिया गया है। तो हम लिख देते हैं कोण जेड बराबर 7 दिया गया है। तो हम कोण जेड के जगह पे हम क्या लिख देते हैं, 7 लिख देते, 7a लिख देते हैं, मतलब 7a।
और प्लस में कोण y बराबर क्या दिया गया है, ये देखिए कोण y ये है और कोण y बराबर कितना दिया गया है 3a। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 3a और बराबर में कितना है 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब इनको आपस में जोड़ लेंगे, 7a और 3a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10a और बराबर में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब क्या करेंगे 10 इधर गुणे में है, जब इधर आएगा किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो a बराबर, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था शायद, हाँ अब दिखेगा। आवाज़ से आप समझ सकते हैं कि मैं कौन कौन से स्टेप पर रहा था। 180 डिग्री और बटे में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 10 लिखते हैं। अब 10 से जब 180 में भाग करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 18 डिग्री ही ना बचेगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो हम यहाँ पे क्या बचेगा a बराबर कितना आ गया हमारा, a बराबर आ गया 18 डिग्री। a बराबर हमारा क्या आ गया 18 डिग्री। अब जो है ध्यान से देखिए ये कहाँ पे हमने ये जो कोण y बराबर 3a है और कोण z बराबर 7a है। तो a का मान हमें पता चल गया है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि कोण y को फिर से लिखते हैं। यहाँ पर देखिए कोण y बराबर 3a और क्या है कोण z, यहाँ पे कामा लगा दीजिए, कोण z बराबर 7a। तो a बराबर हमें क्या मिल गया है, a बराबर हमें 18 डिग्री मिला है। तो हम a के जगह पर हम 18 डिग्री रख सकते हैं कि नहीं। कोण y बराबर 3 गुणे में हो जाएगा 18 और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोण z बराबर 7 गुणे में क्या हो जाएगा, एक जगह पे कितना रखना है 18 रखना है। तो ये हो गया 18। तो यहाँ से क्या निकल गया कोण y बराबर 54 हो जाएगा। कोण y बराबर हमें 54 डिग्री मिला और कोण z बराबर कितना निकल के आया 18 सत्ते 126 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे कोण y बराबर 54 डिग्री निकल के आया और कोण z बराबर 126 डिग्री निकल के आ गया। हमें क्या कह रहा था, हमें कह रहा था कि यक्ष का मान ज्ञात करना है, मतलब ये जो कोण यक्ष है हमें ये बताना है। तो ध्यान से देखिए हमने क्या लिखा था शुरू में। अब देखिए लिखा था ये जो कोण यक्ष है और कोण z है ये दोनों क्या है एकांतर कोण है, मतलब कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब बराबर होते हैं तो जितना कोण z होगा उतना ही तो कोण यक्ष होगा ना भाई, कोण यक्ष उतना ही तो होगा क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिख लेते हैं कोण यक्ष बराबर कोण z है। तो कोण z बराबर कितना है, कोण z बराबर 126 डिग्री है। तो कोण z के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं 126 डिग्री। तो हमने लिख दिया 126 डिग्री और यही क्या हो जाता है आपका फाइनल उत्तर हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।